नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य का कर्मों का फल कैसे मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, बड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम जो कर्म करते हैं उनका फल क्या हमें लौट के मिलता है या नहीं। यदि हम धर्म पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, क्या हमारा दिया हुआ दान हमें लौट के वापस मिलता है या नहीं। यदि हम दान पुण्य नहीं करते हैं, धर्म पुण्य नहीं करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो लोग अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं करते हैं। दर्शकों, आज का जो वीडियो है आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है, और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो, और बताते हैं आपको कि कर्मों का फल किस तरीके से हर व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक राजा होता है, दूसरा पंडित होता है, और तीसरा एक बिजनेसमैन होता है, और चौथा एक गरीब किसान होता है। चारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और चारों लोग धर्मराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब चारों व्यक्ति धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि काफी सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। वो चारों लोग जाकर के लाइन में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, काफी समय निकलने के बाद उन चारों का नंबर आता है। जब उन चारों का नंबर आता है, सबसे पहले उस राजा का नंबर आता है। धर्मराज अपनी पोथी पाना लेकर के और सबसे पहले उस राजा को बुलाते हैं। राजा से धर्मराज पूछने लग जाते हैं कि तुमने तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है। प्रिय दर्शकों, जब चारों व्यक्ति धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो वो लोग वहां देखते हैं कि स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है और चारों लाइन में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वहां खड़े रहने वाले सभी लोग ये इंतजार करते हैं, सभी ऐसा सोचते हैं कि उनका नंबर स्वर्गलोक में आएगा। इसी तरीके से ये चारों लोग भी यही सोच रहे थे कि हम स्वर्गलोक में जाएंगे। सबसे पहले वो राजा उन लोगों से बात करता है। राजा कहता है कि तुम लोग नरक में जाओगे और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तभी तीनों लोग पूछते हैं राजा से, कहते हैं कि राजा साहब, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब राजा उन तीनों लोगों से कहने लगता है कि मैंने मेरे राज्य में मेरी प्रजा को कभी दुखी नहीं होने दिया। मेरी प्रजा में सभी लोग संतुष्ट थे। मेरे दरबार में आए हुए हर व्यक्ति का मैंने ईमानदारी से न्याय किया है। कभी भी किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया है, इसलिए मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद व्यापारी बोलने लगता है। व्यापारी कहता है कि मुझे जरूर से जरूर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। व्यापारी कहता है कि मैंने पृथ्वी लोक पर बहुत सारे ऐसे लोगों की सहायता की है, बहुत सारे अपने हाथों से दान पुण्य किया है, बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिदों में दान किया है,
बहुत सारे अनाथ बच्चों को दान किया है, इसलिए मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से व्यापारी की बात खत्म हो जाती है और अब पंडित बोलने लगता है। पंडित कहने लगता है कि मैंने मेरे जीवन में अनगिनत मंदिरों में पाठ पूजा की है और रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना करता हूँ और रोज भगवान को भोग लगाया करता था। बहुत सारे अनगिनत लोगों को मैंने अच्छा ज्ञान दिया है। बहुत सारे अनगिनत लोग मेरे पास शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, इसलिए तुम सभी को नरकलोक मिलेगा और मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, स्वर्गलोक मुझे ही मिलेगा और मैं ही स्वर्गलोक में जाऊंगा। इस तरह की बात पंडित कहता है। अंत में गरीब किसान कुछ नहीं कहता है, गरीब किसान चुपचाप बैठा रहता है। तभी इतनी देर में धर्मराज अपनी पोथी पाना लेकर के आ जाते हैं और धर्मराज आकर के सबसे पहले उस राजा को बुलाते हैं। धर्मराज राजा से पूछने लग जाते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पर एक राजा थे और अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में पृथ्वी लोक पर तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है। प्रिय दर्शकों, तब वो राजा धर्मराज से कहने लग जाता है कि प्रभु, मेरे राज्य में मैंने मेरी प्रजा को कभी दुखी नहीं होने दिया। मेरे दरबार में जो भी व्यक्ति फरियाद लेकर आया था उसका बिगर भेदभाव के और सही तरीके से ईमानदारी से मैंने फैसला किया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद धर्मराज अपनी पोथी में देखने लग जाता है और अपनी पोथी में देखकर धर्मराज राजा से कहने लग जाता है कि इतनी बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारे राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहा। तुमने तुम्हारे राज्य के सभी लोगों को अच्छी सुख सुविधा दी है, लेकिन इसके साथ तुमने बहुत बड़ा पाप भी किया है। तब राजा कहने लगता है कि महाराज, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब धर्मराज राजा से कहते हैं कि तुमने तुम्हारे राज्य की सुख समृद्धि के लिए, तुम्हारे राज्य की सीमा विस्तार के लिए न जाने कितने सारे युद्ध लड़े हैं और उन युद्ध में अनगिनत सैनिक मारे गए हैं। उन सभी सैनिकों का परिवार अनाथ हो गया है, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उन सभी का पाप दोष तुम्हारे सर पे मंडा जाता है, उन सभी का पाप दोष तुम्हारे ही सर पे मंडा जाता है। इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें नरकलोक में डाला जाता है। इतना कहकर धर्मराज यम के दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस राजा को पकड़कर नरकलोक में डाल दिया जाए। उसके बाद यम के दूत उस राजा को पकड़कर नरकलोक में डाल देते हैं। अब दूसरा नंबर उस व्यापारी का आता है। व्यापारी को धर्मराज बुलाता है और व्यापारी से पूछने लग जाता है कि व्यापारी, अब तुम बताओ, तुमने पृथ्वी लोक पर तुम्हारे जीवन में कौन कौन से पुण्य के काम किए हैं जिसके कारण तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, तब वो व्यापारी धर्मराज से कहने लगता है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में पृथ्वी लोक पर अनगिनत धर्म के कार्य किए हैं। अनगिनत अनाथ आश्रम में मैंने दान किया है, अनगिनत असहाय बच्चों की मैंने सेवा की है, अनगिनत भिक्षुओं को मैंने भिक्षा डाली है, न जाने कितने मंदिरों में दान पुण्य किया है और न जाने कितने भूखे लोगों को मैंने भोजन खिलाया है। इसलिए प्रभु, मैंने मेरे जीवन में अनगिनत दान पुण्य किए हैं। तब धर्मराज उस व्यापारी की इतनी बात सुनने के बाद अपनी पोथी खोलता है और अपनी पोथी में उस व्यापारी का खाता देखता है। धर्मराज काफी देर देखने के बाद व्यापारी से कहने लगता है कि व्यापारी, इतना तो सही है कि तुमने तुम्हारे जीवन में पृथ्वी लोक पर काफी धर्म पुण्य का काम किया है, लेकिन इसी के साथ तुमने बहुत बड़े बड़े अपराध भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े पाप भी किए हैं। तब वो व्यापारी धर्मराज से कहने लगता है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में कब और कौन से पाप किए हैं, आप जरा बताइए। तब धर्मराज अपनी पोथी में देखकर उस व्यापारी से कहने लगता है कि व्यापारी, अब ध्यान से सुनो कि तुमने कौन कौन से अनगिनत पाप किए हैं। धर्मराज उस व्यापारी से कहने लगते हैं कि तुमने तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन कमाया है
और उस धन को कमाने के लिए न जाने तुमने कितनी सारी झूठ बोली है। उसी के साथ न जाने कितने सारे लोगों को तुमने धोखा दिया है और न जाने कितनी सारी चीजें मिलावटी कर करके तुमने बेची है। और तुम्हारी उन मिलावटी चीजों का सेवन करने से न जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। इसलिए तुमने भी घनघोर पाप किया है, बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। तुम्हारे अपराधों के आगे तुम्हारे दान पुण्य छोटे हो गए हैं, तुम्हारे दान पुण्य कम पड़ गए हैं। इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें नरकलोक में डाला जाता है। इतना कहकर धर्मराज यम के दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस व्यापारी को पकड़कर नरकलोक में डाल दिया जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद नंबर आता है पंडित का। धर्मराज पंडित से पूछने लग जाते हैं कि अब पंडित तुम्हारा नंबर है और अब तुम बताओ कि तुमने पृथ्वी लोक पर तुम्हारे जीवन में कौन कौन से धर्म के कार्य किए हैं। तब पंडित धर्मराज से कहने लगता है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में अनगिनत लोगों को शिक्षा दी है। मैंने मेरे जीवन में अनगिनत मंदिरों में पाठ पूजा की है। मैंने मेरे जीवन में अनकरीब सभी भगवान को अपने हाथों से भोग लगाया है और सुबह शाम रोज ऐसा कोई भी दिन नहीं निकला जिस दिन मैंने भगवान का नाम नहीं लिया हो। इसलिए प्रभु, मैंने तो पुण्य ही पुण्य किया है, कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं किया है। इतनी बात पंडित धर्मराज से कहता है। तब धर्मराज पंडित का खाता देखता है और खाता काफी देर तक देखता रहता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद धर्मराज पंडित से कहने लगते हैं। पंडित का खाता देखने के बाद धर्मराज पंडित से कहने लगते हैं कि पंडित, तुमने तुम्हारे जीवन में माना कि काफी मंदिरों में रोज पूजा की है, काफी लोगों को तुमने शिक्षा दी है, काफी लोगों को तुमने ज्ञान की बातें बताई हैं और अनकरीब सभी भगवानों को तुमने तुम्हारे हाथों से भोग भी लगाया है। लेकिन तुमने जो लोगों को ज्ञान दिया है उस पर तुमने कभी जीवन में अमल नहीं किया है। तुमने जो लोगों को शिक्षा दी है उस ज्ञान पर तुमने कभी भी अमल नहीं किया है। इसलिए तुम तो सबसे बड़े पाप के भागीदारी हो। तुमने सदैव दूसरों को ज्ञान दिया है लेकिन उस ज्ञान पर तुमने कभी भी अमल नहीं किया है। धर्मराज कहते हैं, इसलिए तुम भी पाप के भागीदारी हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद धर्मराज यम के दूतों को आदेश देते हैं, कहते हैं इस पंडित को नरकलोक में फेंक दिया जाए। उसके बाद यम के दूत उस पंडित को पकड़कर नरकलोक में फेंक देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब अंत में नंबर आता है गरीब किसान का। धर्मराज गरीब किसान से पूछने लग जाते हैं कि अब तुम बताओ, तुमने तुम्हारे जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं, कौन कौन से धर्म के कार्य किए हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो गरीब किसान पहले ही धर्मराज से कहने लग जाता है कि प्रभु, आप मुझे नरकलोक में डाल दीजिए, लेकिन इससे पहले एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करवा दीजिए। मैं बाहर से ही दर्शन करके और सीधे नरकलोक में चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, तब धर्मराज उस किसान से पूछने लग जाते हैं कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि तुम नरक में जाओगे या स्वर्ग में। मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुमने पृथ्वी लोक पर कौन कौन से पुण्य काम किए हैं, वो बताओ। प्रिय दर्शकों, तब वो गरीब किसान कहने लग जाता है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई धर्म का कार्य नहीं किया है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूं और गरीबी में जूझते हुए मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। रोज सुबह मजदूरी करने जाता हूं और शाम को घर पे आता हूं। जितना भी पैसा, जितना भी मेरी मजदूरी मुझे मिलती है, उसमें मेरे परिवार का ही लालन पालन मुश्किल से हो पाता था। इसलिए नहीं तो मेरे पास कभी धन अर्जित हुआ और नहीं मैंने कभी कोई दान पुण्य किया है। मैंने मेरे जीवन में जितना भी धन कमाया है वो मेरे परिवार के लालन पालन में ही कम पड़ गया था। इसलिए मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया है। कभी मैं यदि घर पे फ्री रहता तो फ्री समय में मैं अपने माता पिता की सेवा किया करता था।
जब भी मुझे समय मिलता तो मैं अपने माता पिता की सेवा किया करता था। इसके अलावा मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, तब धर्मराज उस किसान के पोथी पाना देखता है, उस किसान की पोथी को देखता है, उसका खाता को देखता है। धर्मराज काफी देर गौर से देखता रहता है। उसके बाद थोड़ा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उस गरीब किसान से कहने लग जाते हैं कि किसान, जरा तुम याद करो तुम्हारे जीवन में तुमने कौन सा पुण्य का काम किया है। प्रिय दर्शकों, तब वो किसान कहने लगता है कि प्रभु, मैंने कहा ना, मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। मुझे इतना समय भी नहीं मिल पाता था कि मैं कोई धर्म पुण्य का कार्य कर सकूं, और नहीं मेरे पास में इतना धन था, और नहीं मेरे पास में इतना धन था कि जो मैं पुण्य का कार्य कर सकूं, धर्म पुण्य कर सकूं या दान पुण्य कर सकूं। प्रिय दर्शकों, तब धर्मराज उस किसान से कहते हैं कि किसान, तुमने तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक ही पुण्य का काम किया है, और वो सच्ची लगन से, सच्ची आत्मा से किया है, पूरे मन से किया है। तब धर्मराज उस किसान से कहने लग जाते हैं कि किसान, जरा तुम याद करो, काफी वर्षों पहले तुम बहुत भूखे थे, तुम्हारी परिवार बहुत भूखा था। उसी समय तुम्हारे पास एक भिक्षुक आया था और एक कुत्ता आया था। उन दोनों को भूखा देख और तुमने तुम्हारे हिस्से का भोजन, तुम्हारे परिवार के हिस्से का भोजन उस भिक्षुक को और उस कुत्ते को खिला दिया था, और तुम और तुम्हारा पूरा परिवार भूखा ही सो गया था। प्रिय दर्शकों, तब किसान को वो बात याद आती है। किसान कहता है कि हाँ प्रभु, मैंने जीवन में एक बार ही ऐसा किया था, उसके बाद मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। तब धर्मराज उस किसान से कहते हैं कि किसान, तुमने तुम्हारे जीवन में एक बार ही सही लेकिन पुण्य का काम जरूर किया है, और वो भी पूरी आत्मा से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से किया है। इसलिए तुम्हारे खाते में पुण्य लिखा गया है और तुम्हें स्वर्ग। इतना कहकर धर्मराज यम के दूतों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस गरीब किसान को स्वर्गलोक में सम्मान ढोल बाजे के साथ स्वर्गलोक में पहुंचाया जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद यम के दूत उस गरीब किसान को सम्मान सहित गाजे बाजे के साथ स्वर्गलोक में लेके जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये होता है कर्मों का फल। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको भुगतना पड़ता है, वैसा ही हमें लौट के मिलता है। प्रिय दर्शकों, दान पुण्य आप कभी भी करो अपने जीवन में, लेकिन पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और पूरे मन से, यानी सच्चे मन से किया करो। जीवन में एक ही पुण्य बहुत होता है। हम ये नहीं कहते कि आप रोज रोज पुण्य करो और रोज रोज दान करो, नहीं प्रिय दर्शकों। जीवन में आप यदि एक बार भी पूरी श्रद्धा से दान करते हैं, पूरी श्रद्धा से पुण्य का कार्य करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, जरूर आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और यदि आप किसी दूसरे का गला काटकर रोज दान पुण्य करते हैं, किसी दूसरे जीव को धोखा देकर रोज दान पुण्य करते हैं, किसी के घर से चोरी करके आप रोज दान पुण्य करते हैं, किसी का धन छीनकर उससे आप दान पुण्य करते हैं, किसी भी जीव के साथ, किसी के साथ छल करके यदि आप दान पुण्य करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, वो दान पुण्य आपका दान पुण्य नहीं होगा। ऐसे लोगों का किया हुआ दान पुण्य कोई काम नहीं आता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से, अपने परिश्रम की कमाई से, सच्ची और ईमानदारी की कमाई से यदि आप अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य करते हैं, एक बार भी दान पुण्य करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, वही आपका दान पुण्य आपको तिरा देगा और आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी
और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।